सेकेंड ईयर आर्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 2 और लेसन नंबर 1 हम अध्ययन कर रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में मैंने आपको 3 सवाल मुख्य रूप से जो बताए हैं, आय के चक्री प्रवाह का 2 क्षेत्रीय मॉडल, आय के चक्री प्रवाह का 3 क्षेत्रीय मॉडल, और आज हम अध्ययन करेंगे आय के चक्री प्रवाह का 4 क्षेत्रीय मॉडल। 2 क्षेत्रीय मॉडल में हमने देखा हाउस होल्ड यानी घरेलू क्षेत्र और व्यावसायिक क्षेत्र यानी बिजनेस सेक्टर। 2 क्षेत्रों का अध्ययन किया, व्यावसायिक क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र। 3 क्षेत्रीय मॉडल में हमने देखा घरेलू क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र यानी हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। लेकिन आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं ये हमारा है 4 क्षेत्रीय मॉडल। तो 4 क्षेत्रीय मॉडल में आइए देखते हैं। इसमें घरेलू क्षेत्र हो गया, व्यावसायिक क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र है और चौथा जो इसमें हमारा शामिल हो रहा है वो है विश्व क्षेत्र। तो जब ये 4 क्षेत्र शामिल हो जाते हैं इसमें, तो इसे आय के चक्रीय प्रवाह का 4 क्षेत्रीय मॉडल कहा जाता है। तो 4 क्षेत्रीय मॉडल में किस तरह से आय का प्रवाह होता है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो डायग्राम है, डायग्राम को द्वारा समझेंगे। सबसे पहले इसमें देखिए दिया है गृहस्थ क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर। तो गृहस्थ क्षेत्र जो है हाउस होल्ड सेक्टर जिसमें पब्लिक हैं, लोग रहते हैं। घरेलू क्षेत्र के पास देखिए इनकम कहाँ से आती है और कैसे इनकम को कहाँ कहाँ पर लगाती है, किस तरह से इसकी आय का प्रवाह होता है। घरेलू जो क्षेत्र है, घरेलू क्षेत्र में आप देखेंगे एरो का निशान बना हुआ, उद्यम की तरफ से एरो का निशान सबसे नीचे बना हुआ है और इसमें लिखा है उत्पादन कारकों की अदायगियाँ। यानी उद्यम, जो उद्यम हमारा बिजनेस सेक्टर है, वो बिजनेस सेक्टर में क्या होता है कि जो हमारा गृहस्थ है, पब्लिक लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, साधन सेवाएं देते हैं। ये उत्पादन कारक हैं। साधन जो सेवाएं हैं वो उद्यम की तरफ जाता है, यानी उद्यम में कार्य करते हैं। तो उद्यम क्या करता है, इसके बदले में जो उत्पादन कारक हैं, साधन कारक हैं, साधन कारक के बदले में क्या देता है, ये लगान देता है, ब्याज देता है, वेतन देता है, लाभ देता है। तो उद्यम क्या हो रहा है, उद्यम की तरफ से आय प्रवाहित हो रही गृहस्थ की तरफ, क्योंकि गृहस्थ के सेवाओं के बदले में उद्यम की तरफ से इसे आय प्राप्त हो रही है, नंबर 1। दूसरा इसमें देखेंगे कि उद्यम को सरकार की तरफ से भी आय प्राप्त हो रही है। जैसे इसमें दिया है अंतरण अदायगियाँ। अंतरण अदायगियाँ मैंने कहा था सरकार जो लोग हैं देश के, जो हाउस होल्ड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उसमें जो निर्धन हैं, असहाय हैं, वृद्धा हैं, विधवा हैं, उनको पेंशन के रूप में सरकार जो है क्या करती है, आय उनकी तरफ प्रवाहित करती है, घरेलू क्षेत्र की तरफ प्रवाहित करती है। तो घरेलू क्षेत्र को क्या हुआ, उद्यम बिजनेस सेक्टर से क्या हुआ, लगान, ब्याज, मजदूरी, वेतन, ये सब मिल रहा है। और सरकार की तरफ से अंतरण अदायगियाँ मिल रही हैं, यानी पेंशन वगैरह मिल रही है। और दूसरा ये है कि जो हाउस होल्ड हमारा सेक्टर है, ये सरकारी क्षेत्र में अगर काम करता है तो उनके सेवाओं के बदले में सरकार क्या करती है, हाउस होल्ड की तरफ आय व्यय करती है। तो सरकार की तरफ से देखिए क्या मिल रहा है, हाउस होल्ड में सेवाओं पर सरकारी व्यय मिल रहा है। जो ये लोग काम करते हैं तो उन काम के बदले में जो सेवा देते हैं, सेवा के बदले में उनको आय मिल रही है, सरकार व्यय कर रही है। सरकार इनको जो है पेंशन की अदायगियाँ दे रही है। बिजनेस सेक्टर से इनको मेहनत मजदूरी का वो मिल रहा है। तो ये होगी हाउस होल्ड की आय। अब हाउस होल्ड की जो आय हो गई वो कहाँ रही है, इनकी जो आय है देखिए सरकार की तरफ व्यक्तिगत कर, जो व्यक्तिगत कर है वो सरकार की तरफ कर के रूप में सरकार के पास जमा करते हैं। और जो बिजनेस सेक्टर है, यहाँ जो वस्तुओं का उत्पादन होता है, जब जिन चीज़ों का निर्माण होता है, तो उसका जो हाउस होल्ड है, जो लोग है यूज करते हैं। भाई फैक्ट्री से जो सामान निकलता है तो हम यूज करते हैं, तो इस यूज करने के बदले में क्या करते हैं, हम उसको जो है पैसा व्यय करते हैं। वो पैसा फिर पुनः उद्यम की तरफ चला जाता है। ठीक हो गया। और इसके अलावा गृहस्थ जो हाउस होल्ड है,
जो घरेलू क्षेत्र है उस घरेलू क्षेत्र की तरफ जो पैसा बच जाता है वो पूंजी बाजार में लगा देता है। पूंजी बाजार मैंने आपको बताया था, बैंक है, बीमा है, कंपनियां हैं, चिट फंड हैं, ये बहुत से ऐसे जो पूंजी बाजार है जहां व्यक्ति अपना पैसा लगाता है। तो ये हो गया हमारे घरेलू क्षेत्र का आय और आय का प्रवाह, और जो है आय कहाँ से कैसे आ रही है और कैसे आय इसकी वापस जा रही है, ये हो गया। दूसरा हम देखते हैं इसमें उद्यम, जो बिजनेस सेक्टर है। बिजनेस सेक्टर के बाद देखिए कहाँ से पैसा आ रहा है। बिजनेस सेक्टर के पास पैसा आ रहा है जो घरेलू क्षेत्र के लोग जिन वस्तुओं का उपभोग करते हैं, तो उसके बदले में जो है क्या होता है, इसकी आय होती है। भाई जो सामान प्रोडक्ट करता निकालता है और वो मार्केट में बेचता है, घरेलू क्षेत्र में पहुंचता है, तो वहाँ बेचता है तो उसे आय मिलती है। तो ये उपभोग व्यय, यानी घरेलू क्षेत्र कोई उपभोग कर रहा है तो उसका जो है व्यय कर रहा है, वो व्यय का पैसा कहाँ जा रहा है, ये उद्यम बिजनेस सेक्टर में जा रहा है, इसकी आय हो गई। दूसरा इसका ये हो गया कि जो सरकारी क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र इनको जो है क्या देती है, आर्थिक सहायता देती है। आर्थिक सहायता मतलब सब्सिडी देती है, कुछ सामानों पर छूट करती है ताकि उद्योग को प्रोत्साहन मिले, ताकि उद्यमी जो है प्रोत्साहित होकर अपने उत्पादन को और बढ़ाए। तो सरकार क्या करती है, आर्थिक सहायता देती है, सब्सिडी देती है। तीसरा इसकी आय देखिए कहाँ, सरकारी क्षेत्र में है, वस्तुओं पर सरकारी व्यय, यानी उद्योग में से जो सामान निकलता है वो भी सरकारी क्षेत्र में जाके उसका उपभोग होता है, तो सरकार उसका पैसा भी यहाँ व्यय करती है। तो इस तरह से उद्यम जो हमारा बिजनेस सेक्टर हो गया, देखिए गृहस्थ क्षेत्र की तरफ से पैसा आ रहा है, सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के रूप में आ रहा है, सरकार की तरफ से वस्तुओं पर सरकारी व्यय यानी सरकारी पैसा खर्च हो रहा है। तो ये हो गया उद्यम का अपना जो है इनकम हो गई। अब उद्यम अपना पैसा कहाँ लगा रहा है, उद्यम इस पैसे को कहाँ लगा रहा है, उद्यम में काम करने वाले जो साधन कारक हैं, जो घरेलू क्षेत्र वाले जो काम करते हैं, तो काम करने के बदले में वो क्या दे रहा है, मेल मजदूरी, वेतन, लाभ, लगान दे रहा है, तो ये पैसा इधर फिर वापस जा रहा है घरेलू क्षेत्र की तरफ। दूसरे ये निगम कर देता है, इनडायरेक्ट टैक्स देता है, अप्रत्यक्ष कर देता है, तो सरकार के पास कुछ पैसा वापस जा रहा है। और जो पैसा इसके पास बचता है वो पैसा क्या हो रहा है, उस आय को क्या करता है, पूंजी बाजार में लगा देता है। ध्यान रखिए घरेलू क्षेत्र भी बचा हुआ अपना पूंजी बाजार में पैसा लगाता है, और जो हमारा बिजनेस सेक्टर है वो भी अपनी बची हुई बचत जो होती है वो पूंजी बाजार में लगा रहा है। पूंजी बाजार मैंने आपको बता दिया। तीसरा इसमें जो क्षेत्र है, सेक्टर है, वो गवर्नमेंट सेक्टर है, सरकारी क्षेत्र है। सरकारी क्षेत्र का देखिए पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे जा रहा है। सरकारी क्षेत्र में अगर हम ध्यान दें तो देखिए सरकारी क्षेत्र के पास पैसा आ रहा है उद्यम से निगम कर के रूप में, निगम कर के रूप में इनडायरेक्ट रूप से जो टैक्स होता है वो बिजनेस सेक्टर की तरफ से सरकार के पास आ रहा है। गृहस्थ यानी घरेलू क्षेत्र की तरफ से व्यक्तिगत कर के रूप में आ रहा है। तो दो तरह से इसके पास पैसा आ रहा है। अब इस आय को क्या कर रहा है, ये गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इसको घरेलू क्षेत्र में पेंशन की तरह पेंशन के रूप में वापस दे रहा है, और सेवाओं पर सरकारी व्यय घरेलू क्षेत्र में तरफ कर रहा है कि ये जो सेवाएं देते हैं उसके बदले में व्यय कर रहा है। बिजनेस सेक्टर में वस्तुओं पर सरकारी व्यय, जो व्यवसायिक क्षेत्र से जो वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो उन वस्तुओं के बदले में भी गवर्नमेंट यहाँ पर अपना जो है व्यय कर रही है। तो ये जो गवर्नमेंट सेक्टर हमारा है, देखिए बिजनेस सेक्टर से भी पैसा आ रहा है, बिजनेस और घरेलू क्षेत्र से भी पैसा आ रहा है, घरेलू क्षेत्र में भी वापस जा रहा है और बिजनेस सेक्टर में भी वापस जा रहा है। उसके बाद सरकार के पास जो बचत होती है उस बचत को भी सरकार पूंजी बाजार में लगा देता है। तो ये तीन सेक्टर हो गए, तीनों सेक्टर की देखिए इनकम हो गई, और इस इनकम को कहाँ कहाँ वो जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ व्यय कर रहे हैं, ये इनका फ्लो हो गया इनकम का। अब इसमें जो महत्वपूर्ण चौथा हमारा सेक्टर है विश्व क्षेत्र है। विश्व क्षेत्र में देखिए दो चीज़ें आती हैं, निर्यात के लिए अदायगियाँ और आयात के लिए अदायगियाँ। यानी जब हम एक देश से, हमारे देश से दूसरों देशों के साथ व्यापार होता है, तो उस व्यापार में होता क्या है कि विदेशों से जो हमारे पास सामान हमारे देश को आयात होता है, जो सामान हमारे देश में आता है, उसके बदले में हम विदेश को क्या करते हैं, आय का फ्लो करते हैं, आय हमारी प्रवाहित होती विदेशों में होती है। और इसके अलावा अगर कोई जो वस्तु है, प्रोडक्ट है, वो हमारे देश से विदेशों में निर्यात हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसके बदले में विदेशों से आय हमारे यहाँ प्राप्त हो रही है। तो जो चौथा सेक्टर है, चौथे सेक्टर में भी हमने देखा हमारे देश की जो इनकम है वो फ्लो हो रही है, यानी जो है जो हमारा इंपोर्ट हो रहा है उसमें भी फ्लो हो रहा है, जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें यानी हमारी आय आ रही है और आय जा रही है। तो चार सेक्टर जो हमारे हैं, चारों सेक्टर में देखिए मुख्य बात जो सामने निकल कर आ रही है कि चारों सेक्टर में जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की अपनी जो है किसी न किसी माध्यम से इनकम हो रही है, यानी जो प्राप्तियां हो रही है, रिसीव हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, और किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी तरह से उसका वो क्या कर रहा है,
भुगतान कर रहा है। किसी किसी तरह से वो जो है हर सेक्टर आपकी आय आ रही है और वो हर जो है वो आय फिर पुनः वापस जो है एक्सपेंडिचर हो रही है, व्यय हो रही है, खर्च हो रही है। और इसके बाद जो 3 क्षेत्र मुख्य रूप से हैं, बिजनेस सेक्टर और जो है हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, ये तीनों सेक्टर क्या करते हैं, इनके पास जो पूंजी बच जाती है उस पूंजी को क्या करते हैं, ये जो है पूंजी बाजार में, कैपिटल मार्केट में लगा देते हैं। जो है जिसमें शेयर है, बैंक है, बीमा कंपनी है, चिट फंड मैंने आपको बता दिया, वो बचा हुआ पैसा वहाँ लगा देते हैं। और जो है स्थिति के आधार पर, यानी जब स्थिति बन जाती है, आवश्यकता आ जाती है, तो ऐसे समय में वो क्या करते हैं, बाजार जो पूंजी बाजार है वहाँ से उस पैसे को ऋण के रूप में ले लेते हैं और विभिन्न तरह से उसको चाहे वो विकास के कार्यों में हो, चाहे वो उपभोग व्यय के कार्यों में है, चाहे वो जिस भी तरह से आवश्यकता के अनुसार उसको लेते हैं और लेकर के फिर उस पूंजी का जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, पूंजी का व्यय करते हैं, ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो इस तरह से चारों क्षेत्रों में पूंजी का प्रवाह जो है निरंतर नियमित रूप से चलता रहता है। तो ये हमारा हो गया जो है आय के चक्री प्रवाह का 4 क्षेत्रीय मॉडल। तो चारों क्षेत्रीय मॉडल जो है, हर जो क्षेत्र मॉडल मैंने आपको बताया, वो मॉडल का मतलब ये है कि आय का प्रवाह किस तरह से जो है होता है, यानी पैसा कैसे किन क्षेत्रों से आता है, किन क्षेत्रों में जाता है। तो ये आय का चक्री प्रवाह हो गया। जो चौथा हमारा मॉडल है, ये पूरी जो है ये विश्व पैमाने पर है, पूरा विश्व इसमें शामिल है। तो पूरे विश्व ये जो है इसमें आय के जो चक्री प्रवाह का उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये जो है ये अर्थव्यवस्था के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण है। जो ये अब इसमें मैंने आपको 3 मतलब एक तो 2 क्षेत्रीय मॉडल, 3 क्षेत्रीय मॉडल, 4 क्षेत्रीय मॉडल बता दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया है। और जो इसके पहले मैंने 2 बताया है उनको भी आप निश्चित रूप से आप उसको सही ढंग से समझ लीजिए, तो आगे का स्टेप है जो बराबर समझ में आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप जो ये दिया हुआ है जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर पूरी तरह से आपकी पकड़ हो, आप सही ढंग से इस चीज़ को समझ जाएं, आपके दिमाग में एक क्लियर कॉन्सेप्ट बन जाए, तो ये आपके लिए बड़ा बेहतर रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो पोर्शन हमें पढ़ाया जाएगा। आज का जो कार्य है यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।